बच्चों अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5। मूलों के गुणनफल एवं मूलों को योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों मूलों का जो योगफल है ना, मूलों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, इस प्रकार मूलों का योगफल और गुणनफल का है ना सूत्र भी दिया है। देखिए माइनस ए बट्टी बी और सी बट्टे ए है ना। और योगफल होता है, योगफल देखिए दो मूल होता है ना, अल्फ़ा एक मूल हो गया, दूसरा मूल बीटा हो गया। तो योग तो दोनों का योग मतलब योगफल मतलब दोनों को जोड़ना है, और इसमें क्या करना, गुणनफल यानी दोनों मूल का गुना करना है। ठीक है, तो एक जैसे इसमें दो प्रश्न बनेगा आपका है ना, या तो आपको दो मूल दे दिया रहेगा है ना, तो आपको योगफल ज्ञात करना है ना। उसका सूत्र होता है ये, और गुणनफल का सूत्र ये होता है ना। और एक में आपको वर्ग समीकरण बनाने बोलेगा, जिसमें आपको योगफल और गुणनफल दे दिया रहेगा। चलिए प्रश्नावली 5 है ना क्या है देखते हैं है ना। तो बच्चों प्रश्नावली जो 5 है ना, वो है वर्ग समीकरण बनाइए जिनकी मूलों के योगफल गुणनफल दे दिए है ना। यानी वर्ग समीकरण आपको बनाना है, ठीक है, जिसके मूलों का योगफल है ना, योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है -4, और गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया है ना। तो आपको वर्ग समीकरण बनाना है, ठीक है। एक सूत्र है ना होता है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल योगफल आपको रखना है, तो समीकरण आपका जो है बन जाता है। ठीक है, तो आइए सूत्र द्वारा हम देखते हैं। ये एक प्रश्न बना देता हूँ, बाकी आप लोग जो है बनाओगे। तो बच्चों अब हमारा जो प्रश्न है वो है कि वर्ग समीकरण बनाना है ना। मूल आपको ज्ञात है, प्रश्न में दिया है मूल, दो मूल दिया है ना। तो उसका जो सूत्र होता है बच्चों होता है x की घात 2 ऋण मूलों का योग है ना, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है ना। ये जो मान दिया रहेगा उसको लिखना है, x प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, जैसे मूलों का योगफल में अल्फ़ा प्लस बीटा रखना है और अल्फ़ा इंटू बीटा, बाकी है ना इसको जोड़ोगे, इसको गुना करोगे है ना। योगफल दे दिया रहेगा तो सीधा दोनों का मान रहेगा, और गुणनफल दे दिया रहेगा फिर भी दोनों का गुना होके रहेगा है ना। और कई में आपको मूल दे दिया रहता है, तो यहाँ पे दोनों मूल को जोड़ना है, यहाँ पे दोनों मूल को गुना करना है। और कई में सीधा गुणनफल दे दिया रहता है और योगफल है ना। जैसे पहला इस प्रश्न में आपको इस प्रश्न में सीधा आपको दे दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल दिया है -4, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी आपको -12। ठीक है, मैं देखा, ठीक है, देखिए ये योगफल दे दिया गया है आपको है ना, सीधा योगफल -4 और जो गुणनफल है वो आपको 12 दिया है। तो सूत्र में केवल आपको रखना बस है। ठीक है बच्चों, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा, अब केवल आपको मान रखना है, वर्ग समीकरण बन जाएगा। 1 की घात 2 है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है -4 है, तो -4 रख देंगे, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 है तो 4 x ये हो जाएगा, माइनस और प्लस का जो है माइनस हो जाएगा, और ये 12। ठीक है, तो ये जो वर्ग समीकरण आपका बन गया। ठीक है, सभी जो सवाल है ऐसे ही बनेगा, केवल अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट खोलना है ना, समीकरण जो है वर्ग समीकरण आपका बन जाएगा। ठीक है, तो सभी सवाल है उसको आप लोग बनाओगे। ठीक है, अब इसके बाद जो सवाल दिया है बच्चों, उसमें क्या दिया है, अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दिया है। ठीक है, तो समीकरण बनाने के लिए दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, यहाँ पे दोनों को गुना करना है ना। अल्फ़ा और बीटा का अलग अलग मान है, इसमें क्या किया है, दोनों का योग करके दे दिया है सीधा 4 है ना, इसमें दोनों का गुणनफल दे दिया है। इसके पहले जो सवाल है उसमें अल्फ़ा बीटा का मान अलग है। अभी बना देते हैं एक सवाल, ठीक है, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
देखिए है ना, पहले ये इसमें आपको जो योगफल दे दिया था है ना, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब इसमें दिया, देखो दो अलग अलग दिया है, ये मूल है ना, इसमें दिया था मूल योगफल और गुणनफल, दोनों को गुना करके दिया था। अब दोनों मूल को इसमें अलग अलग दे दिया है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, एल बीटा। ठीक है, तो एक ये वाला है ना, कोई भी एक मैं बना देता हूँ, जैसे माइनस वाला ही बना देता हूँ है ना। फिर आप लोगों को दोनों सवाल को जो आप लोगों को बना के है ना कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है आपको बीटा और अल्फ़ा का मान दिया है ना। जैसे इसमें मूल निम्नलिखित है ना, तो पहला जो मूल है वो बच्चों 7 और 4 दिए है ना, यानी अल्फ़ा बराबर यहाँ पे 7 दिया है और जो बीटा है वो बराबर आपको 4 दिया है। ठीक है, तो इसमें भी वर्ग समीकरण आपको बनाना है। तो देखिए इसमें जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है आपका, x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स है ना, प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का मान आपको रखना है, बाकी और कुछ नहीं। अल्फ़ा 7 है तो 7 धन यहाँ पे 4 रखोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 7 इंटू 4 रखना है। ठीक है, हो जाएगा 7 4 11, एक्स है तो एक्स है, 7 चौक 28। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको इसको हल करना है। ठीक है, इसमें अल्फ़ा और बीटा का मान अलग दिया है, उसमें आपको एक साथ दे दिया था। ठीक है, ये देख लीजिए। अब एक और माइनस प्लस वाला जो है मैं बना देता हूँ। जैसे इसमें ये पहला है ना, अब दूसरा जो है आपको दिया है यहाँ पे -5 11, -5 और -11 दीजिए, यानी अल्फ़ा का जो है मान -5 है और बीटा को जो मान है बच्चों वो है -11। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए अल्फ़ा यानी 5 है ना, इसमें आपको ऐसे रखना पड़ेगा, प्लस -11। ठीक है, एक्स प्लस यहाँ पे भी यहाँ आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है, तो -5। ठीक है, -11। ठीक है, ये जो है आपको तो देखिए यहाँ पे दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा आपको 16 है ना, ये हो जाएगा -16, क्योंकि दोनों जो है आपका प्लस माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों गुना होगा तो ये माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जोड़ रहे हो है ना, इसीलिए चिन्ह इसी का लगेगा है ना, और यहाँ पे गुना कर रहे हो तो ये हो जाएगा ऋण और ऋण गुणित है ना, धन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 11 पंचे 55, यहाँ पे जोड़ रहे हो, यहाँ पे गुना कर रहे हो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, हो जाएगा 16 एक्स प्लस 55। तो इस प्रकार जो है यदि आपका दोनों 10 सवाल में बना दिया हूँ, बाकी आप लोग बनाओगे। ठीक है।